बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या। देर शाम बाइक से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीने में 3 गोलियां लगी। मेयर शिवराज पासवान की हत्या में जांच में जुटी कटिहार पुलिस। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। जमीन की खरीद बिक्री के कारोबार से भी जुड़े थे शिवराज। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बनी रणनीति। 2 दिन तक यूपी बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक हुई। जेपी नड्डा और सीएम योगी मौजूद रहे। आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिशन किसान चला जा रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। हमें जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बागपत का दौरा। बोले, सरकारी नौकरियों में बागपत के युवा बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं। विकास की वजह से अब बागपत इंद्रप्रस्थ से बेहतर है। कभी इंद्रप्रस्थ के लिए महाभारत हुआ था। यूपी में समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की तारीख बदली। पार्टी अब 22 अगस्त की जगह 5 अगस्त से शुरू करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। समाजवादी नेता दिवंगत जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन से होगी शुरुआत। अमेठी में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, ब्राह्मण सम्मेलन से बौखलाकर बीजेपी यूपी में जनता और ब्राह्मण समाज को बरगलाने की योजना बना रही है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का आज आखिरी दिन। कथित जासूसी कांड, महंगाई समेत कई मुद्दों पर आज हंगामे के आसार। कथित पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष का हंगामा बरकरार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दी। कहा, मर्यादाओं का ध्यान रखें सांसद, नहीं तो कार्रवाई होगी। जासूसी कांड पर चर्चा के दौरान संसद में बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, आरोपों पर जवाब तो गृह मंत्री को ही देना होगा। यह विभाग गृह मंत्री के अधीन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही। राहुल ने महंगाई, किसान और जासूसी के मुद्दों पर चर्चा की मांग की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1 साल पूरा होने पर शिक्षा मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। बोले, अब 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। हर गांव में प्ले स्कूल खोला जाएगा। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना की शुरुआत की। बोले, बापू के विचारों को शिक्षा नीति में उतारा गया है। राष्ट्र निर्माण में नई शिक्षा नीति की भूमिका अहम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी। अल्पकालिक फसल लोन पर सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन। शाम 4:30 बजे कोलकाता रवाना होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। कहा, बंगाल में तमाम सड़क परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। जावेद अख्तर बोले, ममता पीएम बनेंगी या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है कि ये देश कैसे चलना चाहिए। अभी जो लोकतंत्र है उसमें कई सुधार हो सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। बोले, मुझे लगता है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। पंजाब के पटियाला में कैप्टन सरकार के खिलाफ 16 कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सिद्धू ने कैप्टन से जायज मांगों का हल निकालने की मांग की। जालंधर में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों को सजा और नशा तस्करों से रिश्ता रखने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। कहा, किसान आंदोलन का समर्थन, महंगी बिजली और हड़ताली कर्मचारियों के मसलों का समाधान हो। बठिंडा में अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन पर साधा निशाना। कहा, सबसे बड़ा झूठा सीएम आज तक हुआ है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। जयपुर में कांग्रेस महासचिव अजय माकन के मंथन का आज तीसरा दिन। कमंतर से हारे कांग्रेस के उम्मीदवारों से करेंगे मुलाकात। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का गृह मंत्री अनिल विज पर विवादित बयान। कहा, विकास किया तो गब्बर सिंह, वरना हमारे लिए गोबर सिंह है अनिल विज। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी को बिहार की राजनीति का एकमात्र विकल्प बताया। कहा, तेजस्वी हमसे भी आगे निकल चुका है।
बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। कहा, पुलिस और दारोगा की मिलीभगत से बेची जा रही है शराब। अगर वो सुधर जाएं तो शराब नहीं बिक सकती है। पार्टी के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद को पद छोड़ने की सलाह भी दी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में फिर फटा पत्र बम। वर्तमान अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ी। 50 से ज्यादा हस्ताक्षर वाली चिट्ठी में अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व पर उठाए गए सवाल। खत हुआ वायरल। हिंसा को लेकर असम सरकार ने एडवाइजरी जारी की। अपने नागरिकों को मिजोरम न जाने की सलाह दी। मिजोरम में रह रहे लोगों को सावधान रहने को भी कहा। मिजोरम के साथ तनाव पर असम के मंत्री अशोक सिंघल का बड़ा बयान। कहा, हम लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन भावनाओं को नहीं। गोवा में 2 नाबालिग लड़कियों से कथित गैंगरेप में सीएम प्रमोद सावंत का अजीबोगरीब बयान। कहा, नाबालिग बच्चों को बाहर भेजते समय उनकी जिम्मेदारी परिवार को भी लेनी चाहिए। सीएम प्रमोद सावंत के बयान पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का पलटवार। कहा, बीजेपी की गोवा सरकार और ऐसे संघी मानसिकता के मुख्यमंत्री पर शर्म आती है, जिनके मुताबिक बलात्कारी दोषी नहीं बल्कि बेटियों के माता पिता और परिवार वाले ही दोषी हैं। एबीपी नेटवर्क का तेलुगु भाषा में डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म एबीपी दसम आज से शुरू। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को राजनीति, समाज से लेकर टेक्नोलॉजी, बिजनेस और एंटरटेनमेंट समेत मिलेगी हर बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। अगले 24 से 48 घंटे में यमुना का पानी खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में अलर्ट। यहां बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। बोट से किया जा रहा है अनाउंसमेंट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।